हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th की 1.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ देखा था। आज जो हमारा क्वेश्चंस आ रहा है, हमने अच्छे से एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना वहाँ सीख लिया था। आज हमारा एक क्वेश्चन है, उसको हमको करना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइज मेथड से हमको 12, 15 और 21 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके हैं। आप देखना है किसी भी नंबर्स को हम उसको प्राइम फैक्टर के रूप में उसको तोड़ना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है हमको। तो ध्यान से देखिएगा, 12 के जब हम फैक्टर करते हैं, अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं। जैसे 12 की बात करते हैं, 12, तो किससे डिवाइड होता है? 2 से 6 टाइम, फिर 2 से कट होगा 3 टाइम्स और 3 से कट होगा 1 टाइम्स। तो इसके जो फैक्टर हैं 12 के, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 × 2 × 3। यस, ये लिख सकते हैं। या फिर हम क्या लिख सकते थे इसको, 12 को 2 का स्क्वायर × 3, ये लिख सकते थे हम 12 को। ये 2 टाइम्स है तो इसको स्क्वायर कर दिया × 3। अब बात करते हैं हम 15 की। अगर मैं बात करता हूँ 15 की, अगर मैं 15 नंबर लेता हूँ यहाँ पर, हाँ, 15 के क्या फैक्टर होंगे भाई? 15 को जब डिवाइड करते हैं तो 3 से कट होता है 3 × 5 = 50 और 5 से कट होता है 5 × 1 = 5। तो जब 15 की बात करते हैं तो उसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 × 5। ये भी क्लियर है। अब साथ ही साथ एक और हमको जो नंबर गिवन था वो था हमारा 21। अगर हम बात करते हैं 21 की, 21 को भी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से, यहाँ पर 3 से कट होगा 7 टाइम्स और 7 से कट होगा 1 टाइम्स, ठीक। तो 21 के जब जो फैक्टर आते हैं वो थे 3 × 7। अब हमारी यहाँ पर बात आती है, इस फॉर्म में हम लिखते हैं इनको, ठीक। कोई भी नंबर कितने टाइम कटता है और हम इसको प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में इसको डिवाइड करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। 12 2 से कट किया 6 टाइम, 2 से 6 3 टाइम जाता और 3 से 1 टाइम्स, तो 2 × 2 × 3 लिख सकते थे, यानी इसको 2² × 3 लिखा जा सकता था। 15 की बात करते हैं, 15 एक विषम संख्या है, 15 एक ऑड नंबर है, तो 3 से कट हुआ 5 टाइम्स और 5 से कट हुआ 1 टाइम्स, तो 3 × 5 होता है 15। अब बात करते हैं 21। 21 क्या होता है? 3 से कट किया 7 टाइम्स और 7 से कट किया 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब निकालना क्या था आपको? इसका एलसीएम और साथ ही साथ क्या होता है? एचसीएफ। क्लियर? तो एलसीएम में हमने देखा था कि जो भी नंबर जितने टाइम्स आता है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ नहीं, कोई भी नंबर, तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 टाइम, तो 2 का लेंगे स्क्वायर। क्लियर? 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम, यहाँ 1 टाइम, तो जो भी मैक्सिमम पावर उस नंबर की होगी वो लेंगे, तो 3 की पावर 1 है। इसी तरह 5 है, 5 भी आया यहाँ पर तो 5 आएगा ओनली, और 7 आया यहाँ पर 7 आएगा। तो ध्यान देना, जब भी आप एलसीएम निकाल रहे होगे तो वो सारे नंबर लेंगे, और हमेशा ध्यान रखना जो भी नंबर आ रहा होगा उन सभी नंबर्स में जिनके हमको प्राइम फैक्टर निकालना होगा उसकी हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे बात करते हैं 12 की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 12 की बात करते हैं तो 4 × 3 होता है 12, 2² × 3, ठीक है। अब 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, हमारे पास कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं। इसमें जो फैक्टर है 2 भी आया है, 3 भी आया है, 5 भी आया है, 7 भी आया है। तो जब भी एलसीएम हम निकाल रहे होंगे तो उस नंबर की मैक्सिमम पावर लेंगे। तो यहाँ पर 2 भी था भाई इसमें, तो एक नंबर 2 था, उसका मैक्सिमम पावर क्या था? 2, उसकी घात थी 2, तो स्क्वायर लिखा। 3 देखा, यहाँ भी एक बार था, यहाँ भी एक बार था, यहाँ भी नंबर, हमेशा वो नंबर लेना है, वो जितनी भी उसकी मैक्सिमम पावर होगी उसमें लेंगे। रिपीट नहीं करेंगे कि यहाँ भी ले लेंगे एक 3, यहाँ भी ले लेंगे एक 3, यहाँ भी लेंगे। जो भी नंबर्स लेंगे वो एक बार लेंगे, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर देखेंगे वो नंबर आया। 5 की बात करते हैं, 5 यहाँ नहीं है बेशक, लेकिन यहाँ पर है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। उसी तरह 7 है। तो जब इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो इसको जब यहाँ पर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है भाई 4 × 3 × 5 × 7। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे, 4 × 3 होता है 12, 12 × 5 होता है 60,
60 इंटू 7 कितना आएगा यहाँ पर 60 इंटू 7 होगा आपका 420। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा वो हमने निकाला 420। ठीक, अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एलसीएम तक आपको समझ में आया होगा, जो भी नंबर जिसके फैक्टर जिससे वो मिलकर बना है उसकी हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भाई एचसीएफ की। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम आती होगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि क्या इसका फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं हम इसकी एचसीएफ निकालने की। चलिए, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में सिर्फ हमको देखना है ये 12 है, 15 है, 20। तो जो भी नंबर यहाँ पर, जैसा कि इसका नाम है एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो नंबर जितनी बार सबसे ज़्यादा कॉमन आना चाहिए और फैक्टर उसका। तो बात करते हैं 2 इसमें है लेकिन इस वाले नंबर में नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 2 हम लेंगे नहीं भाई, कॉमन नहीं आ रहा। ऐसा कोई नंबर जो सभी नंबर्स में कॉमन आ रहा होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और कितनी बार है भाई उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं तो 3 की पावर 1, तो 3 ही आएगा। 5 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 5 12 में नहीं है भाई, 21 में नहीं है। फैक्टर का मतलब वो उस चीज़ को उसका घटक यानी कि उसके फॉर्मेशन से वो मिलकर बना हो। तो चूंकि यहाँ पर कौन आ रहा है भाई, 3 ही आ रहा है, तो एचसीएफ यहाँ पर 3 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्लियर? तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये सारी चीज़ें। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर हमको 3 नंबर्स गिवन है। पहला नंबर है 17, दूसरा नंबर है 23 और थर्ड जो नंबर है वो 29। इन 3 जो नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइज मेथड के थ्रू हमको इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, हमको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं 17 को जब प्राइम फैक्टर फॉर्म में तोड़ रहे होंगे तब हमको पता है 17 एक ऐसा नंबर है, 17 एक कैसा नंबर है भाई, प्राइम नंबर है। तो ये किससे कटेगा? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं। दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो भाई 17 किससे कटेगा भाई, 17 1 जा 17 और 1 1 जा 1। तो क्या इसके फैक्टर होंगे भाई, जब बात कर रहे हैं हम 17 की, तो 17 के जो फैक्टर होंगे वो होगा 1 इंटू 17 भी बोल सकते हैं। एक 1 है फैक्टर और एक 17। अब बात करते हैं अगला जो नंबर दिया है वो हमको था 23। ठीक, जब हम बात करते हैं 23 तो हमको ये पता है कि 23 भी एक प्राइम नंबर है जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो ये किस किस से कटेगा भाई, परफेक्टली डिविजिबल। तो 23 1 जा 23 और 1। तो जो 23 के जो फैक्टर आएंगे तो ये भी क्या आएंगे, 1 इंटू 23। एक फैक्टर 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। अब बात करते हैं 29। एक और नंबर दिया था हमको 29 29। ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है भाई। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं। ठीक, तो 29 से कट करेंगे, 29 एकम 29 और 1 से 1 कटेगा। तो इसकी जो फैक्टर आ रहे हैं 29, तो आपको पता है इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 29। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसका हमको प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में हमने देखा, तो इसके फैक्टर्स देखे जो हमने यहाँ पर लिखे। जैसे बात करते हैं 17 को कौन कौन काटता है भाई, 1 और 17 फैक्टर, ये आपको पता है। 23 भी 1 से कटेगा या फिर 23 खुद से कटेगा। ठीक, इसी तरह 29 की बात करेंगे तो 1 से कटेगा और 29 खुद से कटेगा। ये समझ में आ रहा है? अब निकालना है हमको एलसीएम। तो भाई ध्यान से देखिएगा, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समवर्तक। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा, कॉमन भी होना चाहिए और मल्टीपल यानी इनका गुणज होना चाहिए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर आया हो लेकिन हमको क्या देखना है, उसकी मैक्सिमम पावर देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 लिखा। ठीक, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, तो 17 भी लेंगे। वो नंबर जरूर लेते हैं लेकिन उसकी मैक्सिमम क्या रखते हैं, मैक्सिमम पावर रखते हैं। ठीक है, जो भी नंबर आया। जैसे 23 यहाँ है तो उसकी घात कितनी है, 1, तो 23 लिखेंगे। और 29 यहाँ है तो वो भी एक बार है। और जब इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा। बस मल्टीप्लाई ही करना है कि 17 इंटू 23 इंटू 29
तो इसका जो आंसर आएगा वो है 11339। ठीक है, आप इसको करिएगा और कैलकुलेटर से नहीं करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, मोबाइल भी नहीं होगा। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए वो नंबर लिखते हैं भाई, 17 यहाँ था, यहाँ लिखा, घात एक ही है। ठीक, मैक्सिमम 23 यहाँ है, यहाँ लिया, और 29 भी था तो वो भी लिया, और अगर जितनी भी मैक्सिमम पावर होती है वो लेते हैं। तो ये हमारा कितना एलसीएम आया, 11339। ठीक, अब यहाँ पर हमने एलसीएम निकालना सीखा। अब हम एचसीएफ की बात करते हैं इसी नंबर पे, 17, 23 और 29। जब हम बात करते हैं एचसीएफ की तो आप ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं एचसीएफ की तो एचसीएफ का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब सभी में कॉमन होने चाहिए, उभयनिष्ठ होने चाहिए, फैक्टर यानी उसका कंपोनेंट्स होना चाहिए, घटक होना चाहिए। ठीक, तो भाई इन सभी में कॉमन नंबर क्या मिल रहा है, क्या 17 यहाँ है, क्या यहाँ है, क्या यहाँ है, नहीं है। 23 यहाँ तो आया है लेकिन ऊपर नीचे नहीं आया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कॉमन जो नंबर जो सभी में मौजूद है वो है आपका 1। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आने वाला है वो आपका होगा 1। तो यही आपका आंसर होगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें 8, 9 और 25 को हमें प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या, टास्क क्या है हमारा, इसको प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में तोड़ना है। तो 8 की बात करते हैं भाई। 8 को जब मैं कट करूंगा तो 2 से करता हूँ, 4 टाइम्स जाता है, फिर 2 से कट करूंगा तो 2 टाइम्स जाएगा, और 2 से कट करूंगा तो 1 टाइम जाएगा। 2 से भाई 2 चौक 8 होता है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि 8 था, उसके फैक्टर क्या थे भाई, 2 × 2 × 2। और हमने फर्स्ट जो जब स्टार्ट की थी ये यूनिट तो मैंने समझाया था, वहाँ पर लिखा था कि इसको और क्या लिखा जा सकता था, इसको ऐसे लिख सकते थे 2 की पावर क्यूब। 2 कितने टाइम से 3 बार है तो इसकी घात 3 कर दी। ठीक है, उस पर उतनी पावर चढ़ा दी जाती है। अब बात करते हैं 9 की। तो 9 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में देखते हो तो कैसे कटता है, 3 से, 3 3 = 9 और 3 से भाई 1 टाइम्स। तो 9 के जो फैक्टर होंगे उसको मैं 3 × 3 लिखूं, या फिर मैं 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिखा भाई। इसी तरह अब बात करते हैं 25 की। तो 25 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 25 किससे कटेगा भाई, 5 से ही कटेगा। तो 5 से कितनी बार जाता है, 5 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इसको भी मैं 5 × 5 ना लिखकर यहाँ पर 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये लास्ट में हर एक नंबर में एक मौजूद होता है। एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर में मौजूद होता है, ये बात ध्यान रखना है। ये 1 या 1 कुछ भी नहीं बचता, 0 हो जाता है। ठीक है, और हर नंबर आपको जैसा कि पता है हर एक नंबर में, ठीक, हर एक नंबर 1 के द्वारा परफेक्टली डिविजल होता है, एक हर एक नंबर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं 11। तो 11 का मतलब क्या है, 1 × 11। ठीक, 12 की बात करते हैं तो क्या हो गया, 1 × 12। तो 12 हर एक नंबर में क्या होगा, एक तो मौजूद होता है। ठीक, तो इसमें यहाँ लिख सकते हैं हम 8 × 1 लिख सकते थे, यहाँ 9 × 1 भी होता है, 25 × 1। तो जब बात करेंगे यहाँ पर एलसीएम की, तो मैंने बताया एलसीएम कैसे लेते हो आप, जो भी नंबर होता है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर 2 था, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो हमने लिखा 2 का क्यूब। फिर अगला नंबर था 3, 3 की मैक्सिमम पावर क्या थी, 2 टाइम्स स्क्वायर। और फिर 5 था, 5 की मैक्सिमम पावर क्या थी, स्क्वायर। और 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए उतना ही आता है। तो भाई 2 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पर 8 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब बस मल्टीप्लाई करना है। तो 25 8 जा होता है भाई 200, और 200 × 9 कितना होता है, 1800। तो जो एलसीएम निकल के आएगा वो होगा हमारा 1800। क्लियर। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 9 जा होता है 225, और फिर 8 जा होता है 1800। ठीक, बजाय आप ऐसा भी कर सकते थे मल्टीप्लाई में, 25 × 8, 25 8 होता है 200, और 200 × 9 1800। आपको ये पता है मल्टीप्लाई में 2 × 3 करोगे तब भी 6 आएगा, और 3 × 2 भी करोगे तब भी 6 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखना है। तो आपको जो
अच्छा लगता है, जिससे आसानी से आप पता कर सकते हो, तो वो आपको उस फॉर्म में लेना होगा। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा भाई, एलसीएम निकालना सीख लिया भाई। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले देखा यहाँ पर हमने 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते थे, 8 × 1 8 होता है, 9 का मतलब 9 × 1 और 25 का मतलब 25 × 1। अब इसमें कोई भी नंबर ऐसा है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी ओवेनेस्ट होता है, सभी में कॉमन आना चाहिए भाई। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 1 दिखाई दे रहा है, या जब भी कोई नंबर आपको कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ 1 होता है, हर एक नंबर में मौजूद होता है, तो इसका एचसीएफ आएगा 1। क्लियर। तो यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला 1800 और एचसीएफ निकाला 1, तो होपफुली आप समझ में आया होगा। अब आपको एलसीएम एचसीएफ में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी।